माजूर लड़के और लड़की ने मोहब्बत की शादी कर ली। लड़का व्हीलचेयर पे होता है, लड़की थोड़े सहारे के साथ उसे घर में लिए घूमती है। मोहब्बत की बेमिसाल कहानी देखिए इस वीडियो में। जिंदगी को रोका नहीं, आप लोगों ने शादी कर ली। मुझे ये बताएं, इनको पहले कहाँ देखा था, मोहब्बत कैसे हुई? मैंने अपनी जिंदगी को मायूसी के साथ गुजारा, अकेलेपन में गुजारा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे इस बच्चे की भी शादी हो सकती है। मुझे भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ही चाहिए था, कोई लाइफ पार्टनर, और मेरी ये रिक्वायरमेंट थी कि लाइफ पार्टनर कोई अंडरस्टैंड करने वाला, केयरिंग हो, लविंग हो, और मेरे वर्क में मुझे सपोर्ट करने वाला। तो मंगनी हुई या डायरेक्ट शादी हो गई? रिश्ते की बात चली थी, तो जब सिस्टर ने बात की इनके माँ बाप से, तो मुझे उन्होंने कहा आप अपने घर वालों से बात करें। मैंने जब पिक्चर दिखाई मेरे वालिद साहब ने, जब पहली क्या होना, देर ना करो, कोई और ना आ जाए। प्यारा लगा। उन्होंने कहा ये भी पंजाबी में उन्होंने कहा कि भी तियां वर्गी ती है जी। तो फिर बारात लेके कहाँ गए थे? सना का ताल्लुक कहाँ से है? मेरी मिसेज जो कि सियालकोट से है, ज़ाहरी बात है, फिर बारात भी भाई गई। अच्छा, कैसी बात है, लड़कियां रो रही होती हैं, लड़के हंस रहे होते हैं शादी। वो आखिरी बारी होता है। तो आप व्हील चेयर पे मूव करते हैं? जी जी, व्हील चेयर पर। तो ये चल लेती हैं? हाँ जी जी, ये चल रही ये चल लेती हैं। आपको भी सहारा दे देती होंगी कभी कभी? जी जी। यहाँ तक वॉशरूम तक मेरी मिसेज मुझे करवा लेती हैं। ये आपके दिल में क्या ख्याल आते थे जब आप लोगों को दूल्हा बंदा देखते थे? मैंने सबसे पहले कभी अपनी इस कमजोरी पर अफसोस नहीं किया, लेकिन जिंदगी में बड़े मोड़ ऐसे आते थे कि जब मुझे जरूरत पड़ी यार मैं बाहर जाऊं, मैं नहीं जा पाता था। उस वक्त मैं डिसाइड होता था। बाहर जाना हो तो कोई लेके जाता है आपको, तो जब बोर हो जाते हैं फिर क्या करते हैं? हम दोनों बस एक दूसरे के साथ मिलकर टिकटॉक बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, आज एक और मोहब्बत की अनोखी दास्तान आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मेरे साथ बहुत ही मिसाली जोड़ा बैठा हुआ है। ये हैं साजिद, जिनकी उम्र 26 साल है। ये इनकी बीवी हैं सना, जिनकी उम्र 24 साल है। दोनों डिसेबल हैं, ये दोनों टांगों से डिसेबल हैं, व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। सना भी डिसेबल हैं, हल्का सहारा लेके चलती हैं, मगर दोनों आस उम्मीद हार बैठे थे कि हमारी भी शादी होगी, हमारे भी दिन बिखरेंगे, संवरेंगे और खुशियां आएंगी। साजिद भाई को यकीन ही नहीं था कि मेरे सेहरा लगेगा, और इनको भी यकीन नहीं था कि मैं दुल्हन वाला जोड़ा पहन के रुखसत होंगी। मगर ऐसा कुदरत ने फैसला किया इनके हक में कि साजिद भाई ने अपनी सिस्टर के थ्रू जब सना को देखा तो देखते ही दिल हार बैठे। दोनों ने मोहब्बत की शादी कर ली, लव स्टोरी आगे गई और दोनों के मन में लड्डू फूटा। इन्होंने कहा हम अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहते, हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते इनकी शादी हो गई और अब ये कामयाब जोड़ा हमारे साथ बैठा हुआ है। साजिद भाई कैसे हैं आप? जी खुदा का शुक्र, आप सुनाएं सर। भाईजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देखकर मैं और ठीक हो गया हूँ कि आप लोगों ने ज़िंदगी को रोका नहीं, आप लोगों ने शादी कर ली। मुझे ये बताएं, इनको पहले कहाँ देखा था, मोहब्बत कैसे हुई? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब कि आप लोग हमारे लिए आए। तो पहली मर्तबा जब इनसे बात हुई, मेरी एक सिस्टर है जो कि वो खिदमत में है, मैं भी खिदमत में हूँ, और 10 साल से उनके साथ हमारा ताल्लुक़ है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा जी आपके लिए एक मैंने लड़की देखी है। हाँ। सबसे पहले तो मैं हैरान हुआ। वो लड़की के नाम पर हंस रही हैं। हाँ जी। तो मैं हैरान हुआ कि मेरे लिए लड़की, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को मायूसी के साथ गुजारा, अकेलेपन में गुजारा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे इस बच्चे की भी शादी हो सकती है। लेकिन खुदा ने ऐसा काम किया कि उस सिस्टर ने कहा कि आपके लिए मैंने एक लड़की देखी है। तो फिर आपने तो कहा होना कि मेरे लिए क्यों देखी है भाई? मतलब नाज़रीन, ये टेलर भी हैं, ये सूट सिलाई करते हैं, तो दिल च आया होना कि लगता कोई सूट साट सवाना किसी ने। हाँ जी। तो मैंने कहा कि मेरे लिए लड़की, उन्होंने कहा जी मैं सीरियस कह रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने थोड़ा सा सीरियस बात की, मैंने कहा चलें आप बातचीत करें। तो आगे जो खुदा की मर्जी होगी मुझे कबूल होगी। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फैसला किया था कि मैं सना से शादी करनी है। नहीं कि अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिश से मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। जो मेरा खुदा मुझे देगा वो मुझे कबूल होगा। जो आपको मिला है उनसे तो बात कर लें, सारी तकरीर उसी करनी है। मैं पाए ना। मैम सना कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपको पता चला कि इस जैसा लड़का आपको देख रहा है और पसंद कर रहा है, फिर आपका क्या रिएक्शन था इनको देखकर? डरी तो नहीं आप? नहीं, डरी तो नहीं। हाँ। नहीं, मुझे भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ही चाहिए था, कोई लाइफ पार्टनर,
और मेरी ये रिक्वायरमेंट थी कि लाइफ पार्टनर कोई अंडरस्टैंड करने वाला, केयरिंग हो, लविंग हो, हाँ। और मेरे वर्क में मुझे सपोर्ट करने वाला वाह। हो। तो थैंक्स गॉड, मैं इनकी भी थैंक्सफुल हूँ और गॉड की भी कि ये गॉड गिफ्टिंग है मेरे। वाह जी वाह, इन ये आपको गिफ्ट की शक्ल में मिले हैं। जी ऐसा ही है। वाह भी वाह। तो फिर जब शादी की बात आगे चली तो मन में कैसे लड्डू फूटे, क्या खुशियां थी, ये बताएं जरा। बस एक तरफ खुशी थी और एक तरफ पेरेंट्स से दूरी थी। हाँ तो आपको भी पता है कि शादी पे हर लड़की बहुत खुश होती है, शॉपिंग करती है, बस कुछ ऐसा ही था। वाह भाई वाह। अच्छा फिर शादी हो गई तो मंगनी हुई या डायरेक्ट शादी हो गई? रिश्ते की बात चली थी, अच्छा तो जब सिस्टर ने बात की इनके माँ बाप से, तो मुझे उन्होंने कहा आप अपने घर वालों से बात करें। मैंने जब पिक्चर दिखाई मेरे वालिद साहब ने, जब पहली क्या होना, देर ना करो कोई होर ना आ जाए। जब मेरे वालिद साहब ने पहली मर्तबा इनकी पिक्चर देखी, मुझे वो जुमला बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने कहा ये भी पंजाबी में उन्होंने कहा कि भी तियां वर्गी धी है। तो उन्होंने कहा कि हमें कबूल है। हाँ। तो जब इनके माँ बाप से बात हुई तो उन्होंने भी हाँ की। हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा अरसा ऐसे चला, फिर इनके घर वाले क्या होना, भी बच्चियां का बच्चा। फिर उनके घर वाले आए, उन्होंने फिर देखा, तो फिर उन्होंने 5,000 मेरी तली पर रख कर गए। वो उन्होंने ओके किया, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ बुक कर गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ एडवांस फड़ा गया, लो 5,000 रुपया भाई जान। उन्होंने फिर बयाना देता। अच्छा सही दे गए कि भाई मुंडा ਅਸੀਂ बुक कर लिया। हाँ जी। अच्छा तो उसके बाद फिर मेरी बेगम जैसे कि फाउंडेशन में काम कर रही थी, तो इनको जो कि एक टाइम मिला था कि अगर आप उस टाइम तक अगर आपने ओपनिंग ना की तो आपको बैन किया जाएगा। इसलिए फिर जल्दबाजी में हमें फिर शादी जल्दी करनी पड़ी। जल्दी शादी कर ली। जी। तो फिर बारात लेके कहाँ गए थे? सना का ताल्लुक कहाँ से है? मेरी मिसेज जो कि सियालकोट से है, हाँ। तो ज़ाहिरी बात है फिर बारात भी पाई गई। अच्छा बारात होते गई थोड़ी फिर? हाँ जी। ठीक है, कितने बंदे गए बारात नाल? तकरीबन मेरे ख्याल से 20 लोग। 20 जने गए? हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जब बारात आई है, ये देखें जब आप दस्तखत कर रही थी, साइन कर रही थी, क्या फीलिंग्स थी तब? बहुत अच्छी फीलिंग्स थी। हाँ जी, क्योंकि ये केयरिंग बहुत थे और अच्छे थे। अच्छा। और एक पास्टर भी हैं, तो हाँ। मैं तो बहुत हैप्पी थी। अच्छा आप वो खुश थी, तो फिर रोई भी थी रुखसती पे? जाहिर है वो तो फिर हर कोई ऐते हंस रहे थे। लड़के तो हंसते हैं क्योंकि लड़कों ने कौन सा दूर जाना होता है parents से। अच्छा कैसी बात है, लड़कियां रो रही होती हैं, लड़के हंस रहे होते हैं शादी पे। वो आखिरी बारी होता है। अच्छा वैसे तुसी भी डरते हो बेगम को? नहीं डरते नहीं, लेकिन अगर थोड़ा जा ਜਿਹੜੇ नाराज हो जाते हैं तो थोड़ा जा आमदा भी है। किस बात पे नाराज होते हैं ज्यादा? ये तो छोटी छोटी बात पर हो जाती है। अच्छा क्यों नाराज होती हैं जी? क्या 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 करते हैं ये बताएं जरा। स्पेशली जब ये मेरी बात नहीं मानते, हाँ या फिर अगर मैं कोई जिद करूं तो ना उसको पूरा किया जाए तो फिर मैं नाराज। क्या क्या जिद कर दी हैं आप? ऐसी कौन सी बातें हैं जो मानते ही नहीं है? फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं चाहती अदर हस्बैंड्स की तरह ज्यादातर बाहर जाए, हाँ स्पेशली फ्रेंड्स वगैरह के साथ। हाँ सेकंड नंबर पे ये कि बस यही कि मैं जो चाहती हूँ ना बस ये उसी टाइम करे, अगर नहीं होता तो फिर मैं। अच्छा फौरन अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो गुस्सा कर जाते? गुस्सा कर जाते तो तुसी बाहर किथे ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी। मतलब कि वाशरूम भी गए तो गुस्सा कर लिया? ना नहीं। तो थोड़ी भी स्पेस नहीं दे रहे ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? मैं कुछ भी नहीं देता। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जो मैं अपना देता सब कुछ तो मेरे पीछे रह के गया। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ फिर आपको गिला नहीं आया कि मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया इन्होंने? हाँ क्योंकि ये गिफ्ट वगैरह ये चीजें दुनियावी हैं और ये दुनिया में ही रह जानी है। अच्छा। इंसान का इखलाक केयरिंग होनी चाहिए हस्बैंड को। हाँ। ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता, गिफ्ट्स ये वो। वाह वाह वाह। तो अब लाइफ कैसी गुजर रही है? आप सारा दिन क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं? यही होता है कि घर में ही होते हैं। हाँ। सुबह लेट ही उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद 3 बजे बच्चे ट्यूशन के लिए आ जाते हैं, फिर उनको देखते हैं, मैं भी इनकी थोड़ी हेल्प करता हूँ, और उसके बाद फिर अभी फाउंडेशन के लिए हम वर्क कर रहे हैं। फाउंडेशन आप लोगों ने बनाई है, वो किन लोगों के लिए? ये जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए, क्योंकि मेरी मिसेज जब इस कंडीशन में थी तो इनके दिल में ऐसे लोगों के लिए ये बोझ आया कि मैं ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। मज़े की बात ये है कि
वो फीलिंग, वो तकलीफ़ वही समझ सकता है जो उसमें से गुजर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि अगर कोई डिसेबल होगा, कोई स्पेशल पर्सन होगा, वो उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, उसको क्या क्या चाहिए, उसके लिए कौन कौन से इकदाम किए जाएँ कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग के मिलके, फाउंडेशन भी चला रहे हैं। फाउंडेशन का नाम क्या है आपकी? बाहिम्मत फाउंडेशन। बाहिम्मत फाउंडेशन। कितने लोग जुड़ चुके हैं इसमें अभी तक आप? स्पेशल पर्सन जो माजूर लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो इस वक्त जिनको ज़रूरत है। किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, किसी को स्टूल की या स्टिक की ज़रूरत है। काफ़ी लोग जो कि इस उम्मीद पर हैं और हमने उनको उम्मीद दी है, बल्कि हम इस उम्मीद पर पूरा भी उतरेंगे कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जब हमें कुछ आएगा तो ज़रूर हम उनके लिए करेंगे। अच्छा सना, ये बताइएगा कि आपकी डिसेबिलिटी बाय बर्थ है या कोई हादसा हुआ था? कैसे आप डिसेबल हो गए थे? डिसेबिलिटी बाय बर्थ। अच्छा, बाय बर्थ है। तो 24 साल की एज में आपकी शादी हुई, मतलब कि अभी चंद माह हुए हैं ना शादी को, अभी नया नया जोड़ा है। 24 साल, इस 24 साल में आपने कैसे कैसे लोगों को फेस किया? जब किसी की शादी होती थी, किसी लड़की को रुखसत हुआ देखती थी, तो दिल में क्या ख्याल आता था कि मैं सारी उम्र घर ही बैठी रहूँगी, या वो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी रुखसत होकर जाऊँगी? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी मैरिड के लिए। मेरा कोई प्लान ही नहीं था मैरिड का। अच्छा। क्योंकि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जिनके लिए वर्किंग कर रही हूँ, उनमें कुछ फीमेल्स बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको जस्ट मेरी प्रॉपर टाइमिंग की और मेरी लाइफ की ज़रूरत है। क्योंकि वो, मैं उनके लिए कोशिश कर रही हूँ लिविंग होम रिप्रेजेंट कर सकूँ, उसमें उनको रहाइश दे सकूँ, उनके लिए डिफरेंट टाइप के कोर्सेज रख सकूँ, ताकि उनको प्रॉपर इंडिपेंडेंट कर सकूँ, एक माँ का दर्जा दे सकूँ। सेकंड नंबर पे ये कि मैं इस चीज़ को इसलिए डिसएग्री करती थी कि अगर मेरी मैरिड हो गई तो मेरी लाइफ तो फिर मेरी अपनी मसरूफियात होंगी। हाँ। मैं प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकूंगी, तो इन बच्चियों को फिर कौन देखेगा? तो फिर आपको किसने रजामंद किया कि शादी करें? तो बात यह है कि मेरी मामा हार्ट बीट पेशेंट है। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव है। काफ़ी बच्चों के होते हैं स्पेशल चाइल्ड्स के, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही हैं एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से मेरी मामा हार्ट बीट पेशेंट थी। जस्ट अगर मैंने मैरिड किया, एग्री हुई थी, तो अपनी मामा की वजह से। ठीक है, इनकी कोई फीलिंग्स की कदर नहीं, इनकी वजह से नहीं गई? इनकी वजह से भी, इनके लिए भी एग्री तो इनके लिए हुई ना। हाँ। लेकिन बात यह, आपने क्वेश्चन किया वो कि सारी किस चीजें लिए मिक्स agree? होके जी। वो फिर आपने हाँ कर दी। जी। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन FA। एमफिल? FA। FA है? वाह वाह वाह, आप यानी कि पढ़ी लिखी हैं और आगे लोगों को सर्व कर रही हैं। आप बताइए जी, आपकी डिसेबिलिटी कैसे हुई थी और ये क्या स्टोरी है? आपके दिल में क्या ख्याल आते थे जब आप लोगों को दूल्हा बंदा देखते थे? असल में मैंने सबसे पहले कभी अपनी इस कमज़ोरी पर अफसोस नहीं किया, लेकिन ज़िंदगी में बड़े मोड़ ऐसे आते थे कि जब मुझे ज़रूरत पर यार मैं बाहर जाऊं, मैं नहीं जा पाता था, उस वक़्त मैं डिसाइड होता था। लेकिन अगर किसी की शादी हो रही है तो ये ज़्यादातर मैंने दुख नहीं किया कि इसकी हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मुझे अपने खुदा पर तवक्कल था कि मेरा खुदा मेरे लिए जो कुछ करेगा बेहतर करेगा। लेकिन ये था कि ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते थे, जब मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ या कहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं जा पाता था, तब मुझे दुख होता था। लेकिन मेरी जो चर्च की टीम है, जितने बच्चे हैं, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उन्होंने मेरी टांगे बनकर मेरे साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। जब भी मुझे बाहर जाना हो, कैमरे के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसने बड़ी सपोर्ट की। जब मुझे कहीं जाना होता वो मुझे सपोर्ट करते, तो मैं चला जाता। तो आप व्हील चेयर पे मूव करते हैं? जी जी, व्हील चेयर पर। तो ये चल लेती हैं? हाँ जी जी, ये चल ये चल लेती हैं। आपको भी सहारा दे देती होंगी कभी कभी? जी जी, यहाँ तक वॉशरूम तक मेरी मिसेज मुझे करवा लेती हैं, और बेड के नीचे मुझे सपोर्ट करके उतार कर वॉशरूम तक भी सपोर्ट कर देते हैं। तो खुदा का बड़ा शुक्र असल है। में यही तो खिदमत है, हाँ जी जी, यही तो प्यार है। इस रिश्ते की खूबसूरती ये है कि आप एक दूसरे का सहारा बन गए। हाँ जी। तो जब आउटिंग पे जाते हैं, बाहर कहीं खाना खाने का दिल हो गया, कहीं घूमने का, तो फिर कैसे जाते हैं? कौन लेके जाता है? वही बच्चा, ताबिश बेटा, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो मुझे व्हीलचेयर पर शिफ्ट करते हैं, तो मेरी मिसेज साथ साथ चलती हैं। तो फिर इसी तरह आउटिंग करवाने लेके जाते हैं जिधर कहती हैं? जी, अभी हम लास्ट वीकेंड सैटरडे को गए हुए थे पार्क। कहाँ गए थे? ये इधर सैयदासी पार्क है, तो मैंने कहा था मुझे पार्क लेकर जाओ। अच्छा, तो वहाँ पे घूम फिर के आए हैं। क्या 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 फरमाइश करती हैं? खाती क्या ज़्यादा? मिसेज ज़्यादा तो खान पीन की फरमाइश नहीं करती, हाँ। ज़्यादातर कभी गोलगप्पे हाँ मैंने खाने हैं, हाँ तो वो उसको लेकर देता हूँ, या कभी ग्राउंड में जाना है, हाँ। तो यहाँ तक, इससे बढ़कर वैसे नहीं। उन्हें को जाती भी गोलगप्पा अपना? ठीक हो गया। हाँ जी, भी तो गोलगप्पे ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेरे लगे गोलू मोलू जैसे। हाँ जी। तो मतलब बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी बंदे तो बीवी से डरते हैं, नीचे लगे होते हैं, वो कहते हैं कि यार बूढ़ी थले लग गया है, रन मरीद है, तुसी की हो?
असल में ना बात पता क्या है, बीवी की इज्जत करना या बीवी से प्यार करना इसको नीचे लगना नहीं कहते। मैं ये समझता हूँ कि अगर बीवी आपकी कहने में है, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। तो मैं अपनी बीवी को शुरू से मैंने कहा मैं कभी एक रिश्ते को मैंने कभी ऑनर नहीं दी। हर रिश्ते को उसकी जगह पर उसकी इज्जत ऑनर करोगे तो कभी मामला खराब नहीं होगी। अगर मेरी मिसेज अगर मैं सारा कुछ ऑनर इसको ही दूं, अपने बहनों भाइयों को या माँ बाप को ना दूं, तो ये रॉन्ग है। सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। सना कुकिंग वगैरह आती है? जी, क्या बना लेकिन लेती ज़्यादा हैं? नहीं। क्या बना लेती हैं? क्या फरमाइश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ये कभी खास फरमाइश नहीं की, लेकिन मैं ऐसी घूरी पौनी हूँ, फरमाइशा सारियाँ उठे रह जाती हैं। नहीं, एक दो दफा बिरयानी मैंने इनको बना के दी। अच्छा, बिरयानी बना लेती हैं। ठीक है, ठीक है। तो रूटीन वर्क यही चल रहा है आपका। आप पहले टेलर थे, अभी काम कर रहे हैं या छोड़ा हुआ है? अभी मैंने काम छोड़ दिया क्योंकि मेरे बाजमों में भी वीकनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से अब मुझसे काम नहीं होता। अच्छा, शादी के बाद मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग पहले ही वीक हैं, क्योंकि डिसेबल हैं और जो नॉर्मल होता है पर्सन उससे हट गए हैं, स्पेशल पर्सन है। तो शादी के बाद बॉडी स्ट्रक्चर में या रोज़मर्रा की रूटीन में फ़र्क तो नहीं आया? नहीं, बल्कि मुझे ज़्यादा सपोर्ट हुई है उससे, ठीक है, क्योंकि मेरी मिसेज ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, तो उससे ज़्यादा मैं बेहतर हुआ है। जी जी। ठीक है। अच्छा सना, ये बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा घर में ही वक्त गुजरता है, बाहर जाना हो तो कोई लेके जाता है आपको, तो जब बोर हो जाते हैं फिर क्या करते हैं? हम दोनों बस एक दूसरे के साथ मिलकर टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा, टिकटॉक्स बनाते हैं? जी। कौन सा अकाउंट है जी आपका? हमारा सना साजिद ऑफिशियल। सना साजिद ऑफिशियल के ऊपर आपको हम देख सकते हैं। तुसी की कर रहे हो सारी दिहाड़ी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाह भाई वाह। चलें, दुआ है जी ऊपर वाले से, अल्लाह पाक आपको खुश रखें और ऐसे ही आपको खुशियाँ दें और आगे आपकी फैमिली बढ़े और खुशियों से घर भर जाए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। कामयाब रिश्ता यही होता है कि एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। जी नाज़रीन, ये एक लव स्टोरी, ये एक मिसाली जोड़ी आपको हमने दिखाई कि आप शादी तो करते हैं, आप लव मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं, मगर ये डिफरेंट ये था कि दोनों हिम्मत हार बैठे थे कि हमारी भी किसी दिन शादी हो गई। मगर कुदरत के फैसले ऐसे होते हैं कि उसके आगे किसी का जोर नहीं चल सकता। ऊपर वाले ने सबके लिए बहुत अच्छा सोचा होता है, बहुत आला सोचा होता है और उस सोच को आप पहुंच ही नहीं सकते। ये देखें कितना प्यारा इनके लिए डिसीजन हुआ है कि लाइफ आगे बढ़ चुकी है, ये दोनों की ज़िंदगी रंगीन हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे के साथ केयर कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं और ज़िंदगी को आगे लेके चल रहे हैं। हमारी दुआ है ये जोड़ा ऐसे ही कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारे और सेहत और तंदुरुस्ती इनको मिले और जितने भी स्पेशल पर्सन आपके इर्द गिर्द हैं उनका ख्याल किया करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।